32वां अध्याय देवयानी और शर्मिष्ठा का संवाद। ययाति से शर्मिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी का रूठना और अपने पिता के पास जाना तथा शुक्राचार्य का ययाति को बूढ़े होने का शाप देना। सौनक जी कहते हैं, भारत पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा के पुत्र हुआ है, तब वह दुख से पीड़ित हो शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता में पड़ गई। वह शर्मिष्ठा के पास गई और इस प्रकार बोली, सुंदर भौहों वाली शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसा पाप कर डाला है? शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्मानुसार काम की याचना की। सुचिस्मिते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उस ऋषि से ही मुझे संतान पैदा हुई है, यह तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, तुमने यदि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है, तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा। भीरू, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, सुचिस्मिते, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सौनक जी कहते हैं, शतानीक, वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिसके नाम थे यदु और तुर्वसु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजर्षि से वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रुह्यु, अनु और पुरु। राजन, तदनंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हो इस प्रकार बोली। देवयानी ने पूछा, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो ये मुझे आपके ही समान जान पड़ते हैं। राजा से इस प्रकार पूछकर उसने फिर उन कुमारों से प्रश्न किया, बच्चों, तुम लोग किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारे ब्राह्मण पिता का नाम क्या है? यह मुझे ठीक-ठीक बताओ। मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी अंगुली से उन्हीं नृप श्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। सौनक जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, इन्हें गोद में नहीं उठाया। तब बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली। देवयानी बोली, शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला वर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई, क्या मुझसे नहीं डरती? शर्मिष्ठा बोली, मनोहर मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था, सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने राजा का पति रूप में वर्ण किया था, उसी समय मैंने भी कर लिया। शोभने, तुम ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो, परंतु ये राजर्षि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय हैं। क्या यह बात तुम नहीं जानती? शुभे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते हैं। शौनक जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का यह वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसा कहकर
तरुण देवयानी आंखों में आंसू भरकर सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य जी के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल हो देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे-पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्र से आंसू बहाए जाती थी। कुछ ही देर में वह कवि पुत्र शुक्राचार्य के पास पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया, नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांघकर आगे बढ़ गई। इन महाराज ययाति से ही उसके 3 पुत्र हुए हैं, किंतु तात मुझ भाग्यहीना के 2 ही पुत्र हुए हैं। यह मैं आपसे ठीक बता रही हूँ। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कविनंदन, यह मैं आपसे यथार्थ कह रही हूँ। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया, इसलिए जिसको जीतना कठिन है वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। ययाति बोले, भगवन, दानव राज की पुत्री मुझसे ऋतुदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं। ब्राह्मण, जो पुरुष न्याय युक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण गर्भ की हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्या स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्मशास्त्र के विद्वानों द्वारा गर्भ या ब्राह्मण की हत्या करने वाला बताया जाता है। ब्राह्मण, मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई भी जो वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा ही किया। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश का भी ध्यान रखना था, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुष नंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। शौनक जी कहते हैं, क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के शाप देने पर नहुष पुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावस्था यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले, भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवा अवस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूँ, अतः ब्राह्मण, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य ने कहा, भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता, बूढ़े तो तुम हो ही गए, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूँ कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापा को उसके शरीर में डाल सकते हो। ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवा अवस्था मुझे दे, वही पुण्य और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी हो। शुक्राचार्य जी, आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य ने कहा, नहुष नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवा अवस्था देगा, वही राजा होगा, साथ ही दीर्घायु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र नामक 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 33वां अध्याय ययाति का अपने यदु आदि पुत्रों से अपनी युवा अवस्था देकर वृद्धावस्था लेने के लिए आग्रह और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देना, फिर पुरु को जरा अवस्था देकर उसकी युवा अवस्था लेना तथा उसे वर प्रदान करना। शौनक जी कहते हैं, शतानीक राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले,
ययाति ने कहा, तात, कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं और बाल सफेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदो तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूंगा। यदु बोले, महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूंछों के बाल सफेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है, वृद्धावस्था सर्वथा शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते नहीं बनता। बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियां और जीविका पालने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं। अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी प्रिय हैं। अतः बुढ़ापा लेने के लिए आप अपने किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवा अवस्था नहीं देते हो, इसलिए इस पाप के कारण तुम्हारी संतान मामा के अनुचित संबंध द्वारा उत्पन्न होकर दुष्प्रजा कहलाएगी। अब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, तुर्वसो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो। बेटा, मैं तुम्हारी जवानी के विषयों का उपभोग करूंगा। 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूंगा। तुर्वसु बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं मान प्रतिष्ठा का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवा अवस्था नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारी संतति नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में हैं, ऐसे यवनादि से अधिष्ठित आटट्टादि देशों के लोगों के तुम राजा होगे। जो गुरु पत्नियों में आसक्त हैं, जो पशु पक्षी आदि का आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, तुम उन पापात्मा मलेच्छों के राजा होगे। शौनक जी कहते हैं, शतानीक राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र द्रुह्यु से यह बात कही। ययाति ने कहा, दुह्यो, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और 1000 वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो। 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर ले लूंगा। द्रुह्यु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य न तो राज्य सुख का अनुभव कर सकता है, न घोड़े और रथ पर ही चढ़ सकता है। वह स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता। उसके हृदय में राग प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता। अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, दुह्यो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम्हारा प्रिय मनोरथ कभी नहीं सिद्ध होगा। जहां घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठकों, पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और चिबिका आदि की भी गति नहीं है, जहां प्रतिदिन केवल नाव पर ही बैठना घूमना फिरना होगा, ऐसे पंचनद के निचले प्रदेश में तुम अपनी संतानों के साथ चले जाओगे और वहां तुम्हारे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदनंतर ययाति ने अनु से कहा, अनु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष पाप ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा 1000 वर्ष तक सुख से चलते फिरते आनंद भोगूंगा। अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा समय पर अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करता। अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, अनु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवा अवस्था मुझे नहीं दे रहे हो,
और बुढ़ापे के दोष बतला रहे हो। अतः तुम वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करोगे और तुम्हारी संतान जवान होते ही मर जाएगी तथा तुम भी बूढ़े जैसे होकर अग्निहोत्र का त्याग कर दोगे। तत्पश्चात ययाति ने पुरु से कहा, पुरो, तुम मेरे अत्यधिक प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होवोगे। तात मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, सब अंगों में झुर्रियां पड़ गईं और सिर के बाल सफेद हो गए। बुढ़ापे के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कवि पुत्र शुक्राचार्य के साथ से मेरी यह दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। पुरो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष पाप को ले लो और मैं तुम्हारी युवा अवस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषयों का उपभोग करूंगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूंगा। सौनक जी कहते हैं, ययाति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छा अनुसार विषयों का भोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूंगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा दें उसका पालन करूंगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र नामक 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 34वां अध्याय राजा ययाति का विषय सेवन और वैराग्य तथा पुरु का राज्याभिषेक करके वन में जाना। शौनक जी कहते हैं, शतानीक, पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति ने महान व्रतपरायण शुक्राचार्य का स्मरण कर अपने महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपनी वृद्धावस्था का संक्रमण कराया और उनकी युवा अवस्था स्वयं ले ली। नहुष के पुत्र नरश्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवा अवस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभिष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया। उन राजेंद्र की जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुख पूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। वास्तव में उसके योग्य वे ही थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मुंह मांगी भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। वे नरेश शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि ये 1000 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, तब उन्हें बड़ा खेद होता था। काल तत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक-एक कला और काष्ठा की गिनती कर 1000 वर्ष की समय की अवधि का स्मरण रखते थे। जब उन्होंने देखा कि अब समय पूरा हो गया, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, शत्रु दमन पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा मानकर शांति धारण कर लेना चाहिए। पुरो, तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपनी यह जवानी ले लो।
साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। शौनक जी कहते हैं, शतानीक, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवा अवस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले, प्रभु, शुक्राचार्य के नाती तथा देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांघकर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए। तदनंतर सर्वनिष्ठा के पुत्र क्रमशः द्रुह्यु, अनु और पुरु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। ययाति ने कहा, ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोग मेरी बात सुने। मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सब पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता-पिता के प्रति पुत्रोचित वर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। यदु ने मेरी अवहेलना की है। तुर्वसु, दुह्यु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है और पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मेरी बात को अधिक आदर दिया है। इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था। अतः यह मेरा छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने पुत्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की हैं। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्ण आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता-पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है। वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाले पुत्र हैं। अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार ये ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। इस निश्चय के विरुद्ध अब कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। सौनक जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान सीमांत से लेकर यूनान तक निवासी यवन कहलाई। द्रुह्यु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुईं। राजन, पुरु से पौरव वंश चला, जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो। हजारों वर्षों से यह राज्य कुरुकुल में सम्मिलित हो गया है, अर्थात यह कुरुवंश नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में ययाति चरित्र वर्णन नामक 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 35वां अध्याय वन में राजा ययाति की तपस्या और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति। शौनक जी कहते हैं, शतानीक, इस प्रकार नहुष नंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु का राज्याभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे। इससे वे स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग लोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुख पूर्वक रहने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुँचे, आकाश में ही स्थिर हो गए, ऐसा मैंने सुना है। फिर यह भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक, प्रतरदन और शिवि से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। शतानीक ने पूछा, भगवन, किस कर्म से भोपाल पुनः स्वर्ग में पहुंचे थे तथा इंद्र ने उन्हें भूतल पर क्यों ढकेल दिया था?
विप्रवर, मैं ये सारी बातें पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। इन ब्रह्मर्षियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन करें। कुरु वंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था। देवेश, मैं उन सत्यकीर्ति महात्मा ययाति का चरित्र, जो इहलोक और स्वर्गलोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है, सुनना चाहता हूँ। सौनक जी कहते हैं, शतानीक ययाति की उत्तम कथा इहलोक और स्वर्गलोक में भी पुण्यदायक है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ। नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सीमांत किनारे के देशों में रख दिया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में चले गए। वहां फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थाश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा सिलोच्छ वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि हविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 3 वर्षों तक केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या की। इसके बाद 6 महीने तक हवा पीकर वे एक पैर से खड़े रहे। तदनंतर पुण्य कीर्ति महाराज ययाति पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नामक 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 36वां अध्याय इंद्र के पूछने पर ययाति का अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा करना। शौनक जी कहते हैं, शतानीक स्वर्गलोक में जाकर महाराज ययाति देव भवन में निवास करने लगे। वहां देवताओं, साध्यगणों, मरुदगणों तथा वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। पुण्यात्मा तथा जितेंद्रिय राजा वहां देवलोक से ब्रह्मलोक तक भ्रमण करते हुए दीर्घ काल तक रहे, ऐसी पौराणिक परंपरा है। एक दिन नृपश्रेष्ठ ययाति देवराज इंद्र के पास आए। वार्तालाप के अंत में इंद्र ने राजा ययाति से इस प्रकार प्रश्न किया। इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय पुरु आपसे वृद्धावस्था लेकर आपके स्वरूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, सत्य कहिए, उस समय राज्य देकर आपने उसको क्या आदेश दिया था? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने प्रजाओं की अनुमति से पुरु को राज्याभिषिक्त करके उससे यह कहा था कि बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है। इसके तुम राजा होवोगे और तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, इसके बाद मैंने यह उपदेश दिया था कि मनुष्य को चाहिए कि वह दीनता, शठता और क्रोध न करे, कुटिलता, मात्सर्य और वैर कहीं न करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी तथा क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह करता है। इंद्र, यह कलि का लक्षण है। क्रोध करने वाले से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी की निंदा करता या उसे गाली देता है तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुख ही गाली देने वाले या अपमान करने वाले को जला डालता है। साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश
किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुंचाए, ऐसा वर्ताव न करे जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो, किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से न निकाले, अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में न करे, जो जी को जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, ऐसी बात मुंह से न बोले, क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बातें बोला करते हैं। जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरे के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो, उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन, दरिद्र या अभागा समझें। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुख में बधी हुई एक पिशाचनी को ढो रहा है। अपना वर्ताव और व्यवहार ऐसा रखे जिससे साधु पुरुष सामने तो व्यवहार करें ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्य के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे बाण दूसरों के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का वर्ताव, दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग, तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है। इसलिए कभी कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन आदर सत्कार करे, दूसरों को दान दे और स्वयं कभी किसी से कुछ न मांगे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नामक 36वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 37वां अध्याय ययाति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्न करना। इंद्र ने कहा, राजन, आप संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुष पुत्र ययाते, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समान हैं? ययाति ने कहा, इंद्र, मैं न तो देवताओं और न मनुष्यों में तथा न गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को ऐसा देख रहा हूँ जो तपस्या में मेरे समान हो, अर्थात मैं तप में अद्वितीय हूँ। इंद्र बोले, राजन, आपने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अतः आपके इन पुण्य लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरे की निंदा करने के कारण आपका पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए अब आप यहाँ से नीचे गिरेंगे। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्य लोक क्षीण हो गए हैं, तो इंद्र लोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूँ। इंद्र बोले, राजन ययाति, आप यहाँ से च्युत होकर साधु पुरुषों के ही समीप गिरेंगे और वहाँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लेंगे। किंतु यह सब जानकर आप फिर आगे कभी अपनी बराबरी वाले तथा अपने से बड़े लोगों का अपमान मत कीजिएगा। शौनक जी कहते हैं, शतानीक तदनंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्य लोकों का परित्याग कर राजा ययाति नीचे गिरने लगे। उस समय राजर्षियों में श्रेष्ठ एवं उत्तम धर्म विधि के पालक अष्टक ने उन्हें गिरते देखा। तब उन्होंने उन ययाति से इस प्रकार कहा। अष्टक ने पूछा, इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष, आप कौन हैं? आप अपने तेज से अग्नि की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। मेघ रूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचारी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान आप कैसे गिर रहे हैं? आपका तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है। आप अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हैं। आपको सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम सब लोग मोहित आश्चर्यचकित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। आप इंद्र, सूर्य और विष्णु के समान प्रभावशाली हैं। आपको आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग अब यह जानने के लिए आपके निकट आए हैं कि आपके पतन का यथार्थ कारण क्या है।
हम पहले आपसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और आप भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते कि हम कौन हैं। इसलिए मैं ही आपसे पूछता हूँ, मनोरम रूप वाले महापुरुष, आप किसके पुत्र हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, आपका भय दूर हो जाना चाहिए। अब आपको स्वर्ग से गिरने का विषाद और मोह भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय आप संतों के समीप विद्यमान हैं। बल दानों का नाश करने वाले इंद्र भी अब आपका तेज सहन करने में असमर्थ हैं। देवेश्वर इंद्र के समान तेजस्वी महानुभाव, सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय हैं। वे स्थावर और जंगम सभी प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। आप अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्थित हैं। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में है, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है, उसी प्रकार संतों का स्वामित्व, उन पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि को ही प्राप्त है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नामक 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 38वां अध्याय ययाति और अष्टक का संवाद। ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुस का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है। इस कारण मैं देवताओं तथा सिद्धों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है, वह पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, राजन, आपने जो यह कहा है कि मैं अवस्था में बड़ा हूँ, इसलिए ज्येष्ठ हूँ, सो इनमें आप कुछ अधिक कह गए, क्योंकि द्विजों में जो विद्या और तपस्या में बड़ा चढ़ा होता है, वही पूज्य माना जाता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उद्दंड पुरुषों में ही देखा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष दुराचारी पुरुषों के दुराचरण का अनुसरण नहीं करते। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरे की निंदा के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुरावस्था को समझ बूझकर जो आत्म कल्याण में संलग्न रहता है, वही ज्ञानी और धीर है। इस जीव जगत में भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं। वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं, अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए गए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है, यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को न प्राप्त हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है, वह उसे प्रारब्ध भाग्य से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे, दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा समभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता। मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ, फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न होऊं? इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूँ, अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूँ। सौनक जी कहते हैं, शतानीक राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे जैसे मानो स्वर्गलोक में हों। जब उन्होंने उपयुक्त बातें कहीं, तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया। अष्टक ने कहा,
महाराज, आपने जिन-जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुखों का भली भांति उपभोग किया है, उन सब का मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदनंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े-बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्षों तक सुखपूर्वक निवास किया। इसके बाद उनसे भी उच्चतम लोकों में जा पहुंचा। वहां 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई। उसमें मैं केवल 1000 वर्षों तक निवास किया और उसके बाद उससे भी ऊंचे लोक में गया। तदनंतर लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा, जहां जरा अवस्था का प्रवेश नहीं है। वहां 1000 वर्ष तक रहा, फिर उससे भी उत्तम लोक में चला गया। वहां देवाधिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहां मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था। इसी प्रकार मैं नंदन वन में इच्छा अनुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्षों तक रहा। वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले, जो फूलों से लदे हुए थे। वहां रहकर मैं देवलोक के सुखों में आसक्त हो गया। तदनंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। राज शिरोमणे, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है। तदनंतर पूर्ण क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदन वन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्य कर्मा महाराज ययाति पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझसे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहां आ पहुंचा। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली हविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम्र प्रांत का अवलोकन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नामक 38वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 39वां अध्याय अष्टक और ययाति का संवाद। अष्टक ने पूछा, सत्ययुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छा अनुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदन वन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए? ययाति बोले, जैसे इस लोक में जाति भाई, सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों न हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में जिसका पुण्य समाप्त हो जाता है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट अपुनरावृत्ति की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं? यह बताइए, क्योंकि आप मुझे ज्ञानी जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पूर्ण कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ वे गीधों, गीदड़ों और कौवों आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए पृथ्वी पर पुत्र पौत्रादि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो अब तुम्हें क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्य को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीध, मयूर और पतंग ये नोच-नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे किस रूप में उत्पन्न होते हैं? आज मैं आपके ही मुख से प्रथम बार भौम नरक का, जिसे कभी नहीं सुना था, नाम सुन रहा हूँ। ययाति बोले,
कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पड़ते हैं। इसमें पड़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दांतों वाले पृथ्वी के भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और गर्भ में कैसे आते हैं? ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्त्रिक रक्त होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। फिर वह पुष्प के रस से संयुक्त होकर कर्मानुसार योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वीर्य में आविष्ट हुआ वह जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदनंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं तथा जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार वे भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त कर्म के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझसे बताइए। मैं संशय होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वह भिन्न-भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आँख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें आप बताइए। तात, हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञानी मानते हैं। ययाति बोले, ऋतु काल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लेता है और वह वहां उस पर अधिकार जमाकर क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आँखों से रूप देखता है, नासिका से गंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महान आत्मबल से संपन्न प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है? इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययाति बोले, राजसिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य तथा पाप को आगे रखकर उसी पुण्य पाप के अनुसार अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनि में और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर वाले चतुष्पाद, 2 पैर वाले मनुष्य आदि और पक्षियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा बतला दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम यश प्राप्त करता है? वह यश तप से प्राप्त होता है या विद्या से? मैं यही पूछता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ययाति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्ग लोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम ये हैं:
तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया, वे तप आदि द्वार सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक अंतवान विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, दूषित भाव से अनुष्ठित हों तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो, अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसा दान देना चाहिए, इस प्रकार यजन करना चाहिए, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहना चाहिए। ये सभी वचन अभयदायक हैं, अतः नित्य पालनीय हैं, ऐसा मैंने सुना है। जो सबका आश्रय है, पुराण कूटस्थ है तथा जहां मन की गति भी रुक जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं, वे उस परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नामक 39वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 40वां अध्याय ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आचार्यों की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ तथा सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाते हैं? ययाति बोले, शिष्य को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में गुरु जी के सो जाने के बाद सोवे और सवेरे उनसे पहले ही जाग जाए। वह मृदुल, विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को प्राप्त कर उससे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करावे, दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण न करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचाए। ऐसा मुनि परम मोक्ष सिद्धि को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, वह शम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा-थोड़ा चले और अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छा अनुसार जीत लिए जाएं तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वें अपने को भी पुण्य लोकों में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं? यह बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। ययाति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्यवासी के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य
पीछे कैसे है? ययाति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गांवों में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चरण, वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रह गया है, जो मौन रहता और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, इसी प्रकार जितने से प्राणों की रक्षा हो सके उतने ही भोजन चाहता है, इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियमादि से अलंकृत उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम हैं, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है? तपस्या से मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है तथा जो सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो चुका है, वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है तथा आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोक जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोम वंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नामक 40वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 41वां अध्याय अष्टक ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्य दान को अस्वीकार करना। अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने-अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव ब्रह्म को प्राप्त होता है? ययाति बोले, काम वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गृह रहित सन्यासी है, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ दुर्लभ दीर्घायु को पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषयोपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण नशंस पापमय और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है, वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण है। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहाँ किसने भेजा है? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भासित जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर ही किसी दिशा में कोई उत्तम वास स्थान है? ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्यों का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। ये जो ब्रह्मा जी के लोकपाल हैं, वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अतः अब आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था, उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं। मैं नीचे गिरने वाले आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या अंतरिक्ष या स्वर्गलोक में मुझे प्राप्त होने वाले कोई पुण्य लोक भी हैं? ययाति ने कहा, नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली पशुओं और पक्षियों के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोक विद्यमान हैं।
तुम इसे निश्चय जानो। अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोक विद्यमान हैं उन्हें मैं आपको देता हूं, परंतु आपका पतन न हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान हैं उनमें आप शीघ्र ही चले जाएं, क्योंकि आप शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। ययाति ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण वेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए उस विधि से मैंने पहले भी सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई अकार्य कैसे कर सकता हूँ जो पहले कभी न किया हो। प्रतर्दन बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष, मैं प्रतर्दन हूँ और आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हों तो बताइए, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, नरेंद्र, तुम्हारे तो बहुत लोक हैं, यदि एक-एक लोक में 7-7 दिन रहा जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सब के सब अमृत के झरने बहाते हैं और घृत तेज से युक्त हैं, उनमें शोक का सर्वथा अभाव है। वे सभी लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतर्दन बोले, महाराज, वे सभी लोक मैं आपको देता हूँ, आप नीचे न गिरें। जो मेरे लोक हैं वे सब आपके हो जाएं, वे अंतरिक्ष में हों या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाइए। ययाति ने कहा, राजन, मैं स्वयं एक तेजस्वी राजा होकर दूसरे से पुण्य तथा भोग क्षेम की इच्छा नहीं करता। विद्वान राजा दैववश भरी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य न करे। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हो उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए तुम मुझसे कह रहे हो। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। तदनंतर इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वसुमान बोले। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन नामक 41वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 42वां अध्याय राजा ययाति का वसुमान और शिबी के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। वसुमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उषदश्व का पुत्र हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए कोई विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मन, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं, उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोक मैं आपके लिए देता हूँ, वे सब आपके हो गए। धीमन, यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठा तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोकों को आप खरीद लें। ययाति ने कहा, राजन, मैंने बचपन में भी कभी इस प्रकार झूठ-मूठ की खरीद बिक्री की हो इसका मुझे स्मरण नहीं है। जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ। वसुमान बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए कि मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में रहें। शिबी ने कहा, तात, मैं उशीनर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हों तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति बोले, नरेंद्र, जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए उनका तुमने वाणी से कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया।
इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान हैं जो विद्युत के समान तेजोमय भांति-भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान हैं। शिवी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पूर्ण लोकों को ग्रहण कीजिए। तात उन सबको देकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा जिन लोकों में आप जा रहे होंगे। ययाति बोले, नरदेव शिवी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोक भी अनंत हैं। तथापि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक ने कहा, राजन, यदि आप हम में से एक-एक के दिए हुए लोकों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पूर्ण लोक आपकी सेवा में समर्पित करके नरक भूलोक में जाने को तैयार हैं। ययाति बोले, मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अब भी स्वीकार नहीं कर सकता। नरेंद्र सिंह, मुझ निर्लोभ के प्रति तुम लोगों ने जो कुछ कहा है उसका फल वैसे ही निराशापूर्ण नहीं होगा, अपितु इतने बड़े दान के लिए जो उपयुक्त होगा वह अनंत फल तुम लोगों को अवश्य प्राप्त होगा। अष्टक ने पूछा, आकाश में ये किसके 5 सुवर्णमय रथ दिखाई देते हैं जो आकाश मंडल में बड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं और अग्निशिखा की भांति प्रकाशित हो रहे हैं? ययाति बोले, ये जो स्वर्णमय रथ चमक रहे हैं सभी मेरे तथा तुम लोगों के लिए आए हैं। इन्हीं पर आरूढ़ होकर तुम लोग मेरे साथ इंद्रलोक को चलोगे। अष्टक बोले, राजन, आप रथ में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ-साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शौनक जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशीनर पुत्र शिवी अकेले संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांघकर आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन, उशीनर के पुत्र शिवी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, दान, पवित्रता, सत्य, अहिंसा, ह्री, श्री, क्षमा, समता और दयालुता, ये सभी अनुपम गुण राजा शिवी में विद्यमान हैं तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिवी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, इनमें अभिमान मात्र छू भी नहीं गई है, इसलिए शिवी रथारूढ़ हो हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। शौनक जी कहते हैं, शतानीक, तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्रतुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच-सच बताइए। आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। मैं इस लोक में चक्रवर्ती नरेश था। तुम सब लोग मेरे अपने हो, अतः तुम में गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूँ। मैं तुम लोगों का नाना हूँ। यद्यपि पहले भी यह बात बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट करता हूँ। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था और पुनः इस समृद्धशालिनी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान भी कर दिया था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने सब तरह के अन्न, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह प्रशस्त पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी एवं 100 अर्बुद 10 अरब हाथियों सहित घोड़ों का दान भी किया था।
सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने सभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे, प्रतर्दन से, वसुमान से और शिबी से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृतांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। शौनक जी कहते हैं, राजन, राजा ययाति बड़े महात्मा थे और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके श्रेष्ठ मित्र रूपी दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे नहुष पुत्र राजा ययाति का सारा चरित्र यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यही वंश आगे चलकर पुरु वंश के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें तुम मनुष्यों में इंद्र के समान उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोम वंश वर्णन प्रसंग में ययाति चरित्र वर्णन विषयक 42वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 43वां अध्याय ययाति वंश वर्णन, यदु वंश का वृतांत तथा कार्तवीर्य अर्जुन की कथा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजा शतानीक महर्षि शौनक से यह सारा वृतांत सुनकर विस्मयाविष्ट हो गए तथा उत्कृष्ट प्रेम के कारण उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति खिल उठा। तदनंतर राजा ने अनेक प्रकार के रत्न, गौ, सुवर्ण और वस्त्रों द्वारा महर्षि शौनक की विधि पूर्वक पूजा की। शौनक जी ने राजा द्वारा दिए गए उस सारे धन को ग्रहण करके पुनः उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं वहीं अंतर्हित हो गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब हम लोग ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं। जब उनके यदु आदि पुत्र लोक में प्रतिष्ठित हुए, तब फिर आगे चलकर क्या हुआ, इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी यदु के वंश का क्रम से एवं विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग मेरे कथनानुसार उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो सभी देवपुत्र सदृश तेजस्वी, महारथी और महान धनुर्धर थे। उन्हें नाम निर्देशानुसार यूं जानिए। उनमें ज्येष्ठ का नाम सहस्रज था। शेष चारों का नाम क्रमशः क्रोष्ट, नील, अंतिक और लघु था। सहस्रज का पुत्र राजा शतज हुआ। शतज के हय और वेणुहय नामक परम यशस्वी 3 पुत्र हुए। हय का विश्वविख्यात पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र का पुत्र कुंती और उसका पुत्र संहत हुआ। संहत का पुत्र राजा महिष्मान हुआ। महिष्मान का पुत्र प्रतापी रुद्रश्रेण्य था, जो वाराणसी नगरी का राजा हुआ। इसका वृतांत पहले ही कहा जा चुका है। रुद्रश्रेण्य का पुत्र दुर्दम नाम का राजा हुआ। दुर्दम का पुत्र परम बुद्धिमान एवं पराक्रमी कनक था। कनक के 4 विश्वविख्यात पुत्र हुए, जिनके नाम हैं कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और चौथा कृतौजा। इनमें कृतवीर्य से अर्जुन का जन्म हुआ, जो सहस्त्र भुजाधारी होने के कारण सहस्रार्जुन नाम से प्रसिद्ध था तथा 7 द्वीपों का अधीश्वर था। पुरुष श्रेष्ठ कृतवीर्य नंदन राजा सहस्रार्जुन ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे 4 वर प्रदान किए। उनमें प्रथम वर के रूप में राजश्रेष्ठ अर्जुन ने अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर से सत्पुरुषों के साथ अधर्म करने वालों के निवारण का अधिकार मांगा। तीसरे वर से युद्ध द्वारा सारी पृथ्वी को जीतकर धर्मानुसार उसका पालन करना था। और चौथा वर यह मांगा कि रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों मेरा वध हो।
उस वरदान के प्रभाव से कार्तवीर्य अर्जुन ने छात्र धर्मानुसार सातों समुद्रों से परिवेष्टित पर्वतों सहित सातों द्वीपों की समग्र पृथ्वी को जीत लिया, क्योंकि उस बुद्धिमान अर्जुन के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं निकल आईं तथा उसी प्रकार रथ और ध्वज भी प्रकट हो गए। ऐसा हम लोगों के सुनने में आया है। साथ ही उस बुद्धिमान अर्जुन के विषय में यह भी सुना जाता है कि उसने सातों द्वीपों में 10 सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया था। उस राजेश्वर के सभी यज्ञों में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थीं। उनमें गड़े हुए यूप यज्ञ स्तंभ स्वर्ण निर्मित थे। सभी वेदिकाएं सुवर्ण की बनी हुई थीं। वे सभी यज्ञ अपना-अपना भाग लेने के लिए आए हुए विमानारूढ़ देवों द्वारा सुशोभित थे। गंधर्व और अप्सराएं भी नित्य आकर उनकी शोभा बढ़ाती थीं। राजर्षि कार्तवीर्य के महत्व को देखकर नारद नामक गंधर्व ने उनके यज्ञ में ऐसी गाथा गाई थी। भावी क्षत्रिय नरेश निश्चय ही यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कार्तवीर्य की समकक्षता को नहीं प्राप्त होंगे। योगी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो हाथ में खड्ग, चक्र और धनुष धारण करके सातों द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चोरों डाकुओं पर कड़ी दृष्टि रखता था। राजा अर्जुन 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त रत्नों से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। राजा अर्जुन ही अपने योग बल से पशुओं का पालक था, वही खेतों का भी रक्षक था तथा वही समयानुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। प्रत्यंचा के आघात से कठोर हुई त्वचाओं वाली अपनी सहस्त्रों भुजाओं से वह उसी प्रकार शोभा पाता था जिस प्रकार सहस्त्रों किरणों से युक्त चारदीय सूर्य शोभित होते हैं। मनुष्यों में महान तेजस्वी अर्जुन ने करकोटक नाग के पुत्र को जीतकर अपनी महिष्मती पुरी में बांध रखा था। भूपाल अर्जुन वर्षा ऋतु में प्रवाह के सम्मुख सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हुए ही समुद्र के वेग को रोक देता था। ललनाओं के साथ जल विहार करते समय उसके गले से टूटकर गिरी हुई मालाओं को धारण करने वाली तथा लहर रूपी भ्रिकुटियों के ब्याज से भयभीत हुई सी नर्मदा चकित होकर उसके निकट आ जाती थी। वह अकेला ही अपनी सहस्त्र भुजाओं से अगाध समुद्र को विडोलित कर देता था एवं वर्षा काल में वेग से बहती हुई नर्मदा को और भी उद्धत वेग वाली बना देता था। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा विडोलन करने से महासागर के क्षुब्ध होने पर पाताल निवासी बड़े-बड़े असुर अत्यंत निश्चेष्ट हो जाते थे। अपनी सहस्त्र भुजाओं से महासागर का विडोलन करते समय वह समुद्र की उठती हुई विशाल लहरों के मध्य आई हुई मछलियों और बड़े-बड़े तिमिंगलों के चूंड से उसे व्याप्त कर देता था तथा वायु के झकोरे से उठे हुए फेन समूह से फेनिल और भौरों के चपेट से दुहसह बना देता था। उस समय पूर्व काल में मंदराचल के मंथन के विक्षोभ से चकित एवं पुनः अमृतोत्पादन की आशंका से शशंकित से हुए बड़े-बड़े नागों के मस्तक इस प्रकार निश्चल हो जाते हैं जैसे सायंकाल वायु के स्थगित हो जाने पर केले के पत्ते प्रशांत हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने एक बार लंका में जाकर अपने 5 बाणों द्वारा सेनापति रावण को मोहित कर दिया और उसे बलपूर्वक जीतकर अपने धनुष की प्रत्यंचा में बांध लिया। फिर महिष्मतीपुरी में लाकर उसे बंदी बना लिया। यह सुनकर महर्षि पुलत्स्य ने महिष्मतीपुरी में जाकर अर्जुन को अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर प्रसन्न किया। तब अर्जुन ने महर्षि पुलत्स्य द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उस पुलत्स्य पौत्र राक्षस राज रावण को बंधन मुक्त कर दिया। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा धनुष की प्रत्यंचा खींचने पर ऐसा भयंकर शब्द होता था मानो प्रलय कालीन सहस्रों बादलों की घटा के मध्य वज्र की गड़गड़ाहट हो रही हो। परंतु विधि का पराक्रम धन्य है जो भृगुकुलोत्पन्न परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को हेमताल के वन की भांति काटकर छिन्न-भिन्न कर दिया। इसका कारण यह है कि एक बार सामर्थ्यशाली महर्षि आपौ वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर अर्जुन को शाप देते हुए कहा था,
है चूंकि तुमने मेरे लोक प्रसिद्ध वन को जलाकर भस्म कर दिया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए इस दुष्कर कर्म का फल कोई दूसरा हरण कर लेगा। भृगुकुल में उत्पन्न एक तपस्वी एवं बलवान ब्राह्मण पहले तुम्हारी सहस्त्रों भुजाओं को काटकर फिर तुम्हारा वध कर देगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस शाप के कारण परशुराम जी उसकी मृत्यु के कारण तो अवश्य हुए, परंतु पूर्व काल में उस राजर्ष ने स्वयं ही ऐसे वर का वर्ण किया था। राजन, सहस्रार्जुन के पुत्र तो 100 हुए, परंतु उनमें 5 महारथी थे। उनके अतिरिक्त शूरसेन, शूर, धृष्ट, क्रोष्टु, जयध्वज, वैकर्ता, शूरवीर, धर्मात्मा और महान पराक्रमशाली थे। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंघ हुआ। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंघ के नाम से विख्यात हुए। है वंशी इन महात्मा नरेशों का कुल विभक्त होकर 5 भागों में विख्यात हुआ। उनके नाम हैं वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, आवंती तथा पराक्रमी कुंडकेर। ये ही तालजंघ के नाम से प्रसिद्ध थे। वीतिहोत्र का पुत्र प्रतापी अनार्त गुजरात का शासक हुआ। उसका पुत्र दुर्जेय हुआ जो शत्रुओं का विनाशक था। अमित बुद्धि संपन्न एवं सहस्त्र भुजाधारी कृतवीर्य नंदन राजा अर्जुन सद्भावना एवं धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करता था। उसने अपने धनुष के बल से सागर पर्यंत पृथ्वी पर विजय पाई थी। जो मानव प्रातः काल उठकर उसका नाम स्मरण करता है, उसके धन का नाश नहीं होता। यदि नष्ट हो गया है तो पुनः प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म वृतांत को कहता है, उसका आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाता है और वह स्वर्ग लोक में प्रशंसित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में सहस्रार्जुन चरित नामक 43वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 44वां अध्याय कार्तवीर्य का आदित्य के तेज से संपन्न होकर वृक्षों को जलाना। महर्षि आपव द्वारा कार्तवीर्य को शाप और क्रोष्ट के वंश का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, कार्तवीर्य ने बलपूर्वक महात्मा आपव के उस वन को किस कारण जलाया था? अभी-अभी हम लोगों ने सुना है कि वे राजर्षि कार्तवीर्य प्रजाओं के रक्षक थे, तो फिर रक्षक होकर उन्होंने महर्षि के तपोवन को कैसे जला दिया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार सूर्य ब्राह्मण का रूप धारण करके कार्तवीर्य के निकट पहुँचे और कहने लगे, नरेश्वर, मैं सूर्य हूँ, आप मुझे एक बार तृप्ति प्रदान कीजिए। राजा ने पूछा, भगवन, किस पदार्थ से आपकी तृप्ति होगी? दिवाकर, मैं आपको किस प्रकार का भोजन प्रदान करूं? आपकी बात सुनकर मैं उसी प्रकार का विधान करूंगा। सूर्य बोले, दान शिरोमणे, मुझे समस्त स्थावर अर्थात वृक्ष आदि को आहार रूप में प्रदान कीजिए, मैं उसी से तृप्त होऊंगा। राजन, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ तृप्ति होगी। कार्तवीर्य ने कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ सूर्य, ये समस्त वृक्ष मेरे तेज और बल द्वारा जलाए नहीं जा सकते, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूर्य बोले, नरेश्वर, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे अक्षय एवं सर्वतोमुखी बाण दे रहा हूँ जो मेरे तेज से युक्त होने के कारण चलाए जाने पर स्वयं जल उठेंगे और मेरे तेज से परिपूर्ण हुए वे सारे वृक्षों को सुखा देंगे, फिर सूख जाने पर उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर सूर्य ने कार्तवीर्य अर्जुन को अपने बाण प्रदान कर दिए। तब अर्जुन ने सम्मुख आए हुए समस्त वृक्षों, ग्रामों, आश्रमों, घोषों, नगरों, तपोवनों तथा रमणीय वनों एवं उपवनों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। इस प्रकार पूर्व दिशा को जलाकर फिर समूची दक्षिण दिशा को भी भस्म कर दिया। उस भयंकर तेज से पृथ्वी वृक्षों एवं तृणों से रहित होकर नष्ट भ्रष्ट हो गई। उसी समय महर्षि आपव, जो महान तेजस्वी और तपस्या के धनी थे, 10,000 वर्षों से जल के भीतर बैठकर तप कर रहे थे। व्रत पूर्ण होने पर बाहर निकले तो उन महामुनि ने अर्जुन द्वारा अपने आश्रम को जलाया हुआ देखा।
तब उन्होंने क्रुद्ध होकर राजर्षि अर्जुन को उक्त शाप दे दिया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ऋषियों, अब आप लोग राजर्षि क्रोष्ट के उस उत्तम बल पौरुष से संपन्न वंश का वर्णन सुनिए, जिस वंश में वृषणवंशावतंस नामक विष्णु श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। क्रोष्ट के पुत्र महारथी ब्रजनिमान हुए। ब्रजनिमान के स्वाह पद्म पुराण में स्वाति नामक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, वक्ताओं में श्रेष्ठ ऋषुंग स्वाह के पुत्र रूप में पैदा हुए। ऋषुंग ने संतान की इच्छा से सौम्य स्वभाव वाले पुत्र की कामना की। तब उनके सत्कर्मों से समन्वित एवं चित्र विचित्र रथ से युक्त चित्ररथ नामक पुत्र पैदा हुआ। चित्ररथ के एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शशबिंदु नाम से विख्यात था। वह आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। वह यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। पूर्व काल में इस शशबिंदु के विषय में वंशानुक्रमणिका रूप यह श्लोक गाया जाता रहा है कि शशबिंदु के 100 पुत्र हुए। उनमें भी प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। वे सभी प्रचुर धन संपत्ति एवं तेज से परिपूर्ण, सौंदर्यशाली एवं बुद्धिमान थे। उन पुत्रों के नाम अग्रभाग में पृथु शब्द से संयुक्त 6 महाबली पुत्र हुए। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुधर्मा, पृथुंजय, पृथुकीर्ति और पृथुमना। ये शशबिंदु के वंश में उत्पन्न हुए राजा थे। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोग इनमें सबसे ज्येष्ठ पृथुश्रवा की विशेष प्रशंसा करते हैं। उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पृथुश्रवा का पुत्र सुयज्ञ हुआ। सुयज्ञ का पुत्र उष्णा हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा था। उसने इस पृथ्वी की रक्षा करते हुए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उष्णा का पुत्र तितुक्षु हुआ, जो शत्रुओं को संतप्त कर देने वाला था। राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ मरुत तितुक्षु के पुत्र हुए। मरुत का पुत्र वीरवर कंबल बरहिष था। कंबल बरहिष का पुत्र विद्वान रुक्म कवच हुआ। रुक्म कवच ने अपने अनेकों प्रकार के बाणों के प्रहार से धनुर्धारी एवं कवच से सुसज्जित शत्रुओं को मारकर इस पृथ्वी को प्राप्त किया था। शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा रुक्म कवच ने एक बार बड़े भारी अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा प्रदान की थी। इन राजा रुक्म कवच के रुक्मेश, पृथुरुक्म, जामघ, परिघ और हरि नामक 5 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी एवं श्रेष्ठ धनुर्धर थे। पिता रुक्म कवच ने इनमें से परिघ और हरि इन दोनों को विदेह देश के राज पद पर नियुक्त कर दिया। रुक्मेश प्रधान राजा हुआ और पृथुरुक्म उसका आश्रित बन गया। उन लोगों ने जामग को राज्य से बाहर निकाल दिया। वहां एकत्र ब्राह्मण द्वारा समझाए बुझाए जाने पर वह प्रशांत चित्त होकर वानप्रस्थी रूप से आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह एक ब्राह्मण की शिक्षा से ध्वजा युक्त रथ पर सवार होकर दोनों हाथों में धनुष धारण कर दूसरे देश की ओर चल पड़ा। वह केवल जीविकोपार्जन की कामना से अकेले ही नर्मदा तट पर जा पहुंचा। वहां दूसरों द्वारा उपभुक्त ऋक्षवान गिरि शतपुरा पर्वत श्रेणी पर जाकर निश्चित रूप से निवास करने लगा। जामक की सती सात्वी पत्नी शैब्या प्रौढ़ा हो गई थी। उसके गर्भ से कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यद्यपि राजा जामग पुत्रहीन अवस्था में ही जीवन यापन कर रहे थे, तथापि उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं स्वीकार की। एक बार किसी युद्ध में राजा जामक की विजय हुई। वहां उन्हें विवाहार्थ एक कन्या प्राप्त हुई, पर उसे लाकर पत्नी को देते हुए राजा ने उससे भयपूर्वक कहा, सुचिस्मिते, यह मेरी स्त्री नहीं, तुम्हारी स्नुषा पुत्र वधू है। इस प्रकार कहे जाने पर उसने राजा से पूछा, यह किसकी स्नुषा है? तब राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी की यह पत्नी होगी। यह आश्चर्य देख सुनकर वह कन्या तप करने लगी। तत्पश्चात उस कन्या की उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप वृद्धा प्रायः बूढ़ी होने पर भी शैब्या ने गर्भ धारण किया और विदर्भ नामक एक पुत्र को जन्म दिया।
उस विद्वान विदर्भ ने सुस्ना भूता उस राजकुमारी के गर्भ से क्रथ, कैसिक तथा तीसरे परम धर्मात्मा लोमपाद नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सभी पुत्र शूरवीर एवं युद्ध कुशल थे। इनमें लोमपाद से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा मनु का पुत्र ज्ञाति हुआ। कैसिक का पुत्र चिदि हुआ। उससे उत्पन्न नरेश चैद्य नाम से प्रख्यात हुए। विदर्भ पुत्र क्रथ के कुंति नामक पुत्र पैदा हुआ। कुंति से धृष्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम प्रतापी एवं रण विशारद था। धृष्ट का पुत्र निर्वृत्ति हुआ जो धर्मात्मा एवं शत्रु वीरों का संहारक था। निर्वृत्ति के एक ही पुत्र था जो विदुरथ नाम से प्रसिद्ध था। विदुरथ का पुत्र दशहार और दशहार का पुत्र व्योम बतलाया जाता है। दशहार वंशी व्योम के पैदा हुए पुत्र को जिमूत नाम से कहा जाता है। जिमूत का पुत्र विमल और विमल का पुत्र भीमरथ हुआ। भीमरथ का पुत्र नौरथ नाम से प्रसिद्ध था। नौरथ का पुत्र दृढ़रथ और उसका पुत्र शकुनि था। शकुनि से करम्भ और करम्भ से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात का पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुआ। देवक्षत्र का पुत्र देवपुत्र की सी कांति से युक्त महातेजस्वी मधु नाम से उत्पन्न हुआ। मधु का पुत्र पुरवस तथा पुरवस का पुत्र पुरुष श्रेष्ठ पुरुद्वान था। पुरुद्वान के संयोग से विदर्भ राजकुमारी भद्रसेनी के गर्भ से जंतु नामक पुत्र ने जन्म लिया। उस जंतु की पत्नी एक छाकी हुई। उसके गर्भ से उत्कृष्ट बल पराक्रम से संपन्न एवं सात्वत वंशियों या आप की कीर्ति का विस्तारक सात्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार महात्मा जामल की इस संतान परंपरा को जानकर मनुष्य पुत्रवान हो जाता है और अंत में बुद्धिमान राजा सोम का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। राजन, कौसल्या सात्वत की पत्नी थी। उसने सात्वत के संयोग से जिन बल पराक्रम संपन्न पुत्रों को जन्म दिया उसके नाम हैं भज, भजमान, दिव्य राजा, देवावृध, अंधक, महाभोज और यदुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वृष्णि। इनमें 4 वंश का विस्तार हुआ। अब उसका विस्तार पूर्वक श्रवण कीजिए। सृंजय की 2 कन्याएं सृंजयी और वाहका भजमान की पत्नियां थीं। इनसे वाहक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त उन दोनों बहनों ने और भी बहुत से पुत्रों को जन्म दिया था जिनके नाम हैं निमि, कृमिल और शत्रु नगरी को जीतने वाला वृष्णि। ये सभी भजमान के संयोग से सृंजयी और वाहका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात राजा देवावृध का जन्म हुआ जो बंधुओं के साथ सुदृढ़ मैत्री के प्रवर्धक थे। उन्होंने मुझे संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न पुत्र पैदा हो ऐसी अभिलाषा से युक्त हो अत्यंत घोर तप किया। अंत में उन्होंने मंत्र को संयुक्त कर पर्णशा नदी के जल का स्पर्श किया। इस प्रकार स्पर्श करने के कारण पर्णशा नदी राजा का प्रिय करने का विचार करने लगी। वह श्रेष्ठ नदी उस राजा के कल्याण की चिंता से व्याकुल हो उठी। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि मैं ऐसी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देख पा रही हूं जिसके गर्भ से इस प्रकार का राजा की अभिलाषा के अनुसार पुत्र पैदा हो सके। इसलिए आज मैं स्वयं ही हजारों प्रकार का रूप धारण करूंगी। तत्पश्चात पर्णशा ने परम सुंदर शरीर धारण करके कुमारी रूप में प्रकट होकर राजा को सूचित किया। तब महान व्रतशाली राजा उसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। तदुपरांत नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने राजा देवावृध के संयोग से 9वें महीने में संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न बभ्र नामक पुत्र को जन्म दिया। पुराणों के ज्ञाता विद्वान लोग वंशानुकीर्तन प्रसंग में महात्मा देवावृध के गुणों का कीर्तन करते हुए ऐसी गाथा गाते हैं, उद्गार प्रकट करते हैं। इन प्रभु के विषय में हम लोग जैसा दूर से सुन रहे थे उसी प्रकार इन्हें निकट आकर भी देख रहे हैं। बभ्र तो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृध साक्षात देवताओं के समान हैं। राजन, बभ्र और देवावृध के प्रभाव से इनके 76,000 पूर्वज अमरत्व को प्राप्त हो गए। राजा बभ्र यज्ञानुष्ठानी
दानशील, शूरवीर, ब्राह्मण भक्त, सुदृढ़ व्रती, सौंदर्यशाली, महान तेजस्वी तथा विख्यात बल पराक्रम से संपन्न थे। तदनंतर बभ्र के संयोग से कंक की कन्या ने कुकुर, भजमान, शश और कंबल बरहिस नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। कुकुर का पुत्र वृष्ण, वृष्ण का पुत्र धृति और उसका पुत्र कपोत रोमा, उसका पुत्र तैतिरी, उसका पुत्र सर्प, उसका पुत्र विद्वान नल था। नल का पुत्र दरदुंदुभि नाम से कहा जाता था। नरश्रेष्ठ दरदुंदुभि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उस विशाल यज्ञ में पुनर्वसु नामक पुत्र प्रादुर्भूत हुआ। पुनर्वसु अतिरात्र के मध्य में सभा के बीच प्रकट हुआ था, इसलिए वह विद्वान, शुभाशुभ कर्मों का ज्ञाता, यज्ञ परायण और दानी था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजन पुनर्वसु के आहुक नाम का पुत्र और आहुकी नाम की कन्या, ये जुड़वी संतानें पैदा हुईं। इनमें आहुक अजेय और लोक प्रसिद्ध था। उन आहुक के प्रति विद्वान लोग इन श्लोकों को गाया करते हैं। राजा आहुक के पास 10,000 ऐसे रथ थे जिनमें सुदृढ़, उपासंग, कुबर और अनुकर्ष धुरे लगे रहते थे, जिन पर ध्वजाएं फहराती रहती थीं, जो कवच से सुसज्जित रहते थे तथा जिनसे मेघ की घरघराहट के सदृश शब्द निकलते थे। उस भोज वंश में ऐसा कोई राजा नहीं पैदा हुआ जो असत्यवादी, निस्तेज, यज्ञ विमुख, सहस्रों की दक्षिणा देने में असमर्थ, अपवित्र और मूर्ख हो। राजा आहुक से भरण पोषण की वृत्ति पाने वाले लोग ऐसा कहा करते थे। आहुक ने अपनी बहन आहुकी को अवंती नरेश को प्रदान किया था। आहुक के संयोग से काश्यकी कन्या ने देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों देवपुत्रों के सदृश कांतिमान थे। देवक के देवताओं के समान कांतिमान और पराक्रमी 4 शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। इनके 7 बहनें भी थीं जिन्हें देवक ने वसुदेव को समर्पित किया था। उनके नाम हैं देवकी, श्रुत देवी, मित्र देवी, यशोधरा, श्री देवी, सत्य देवी और 7वीं सुतापी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस श्रेष्ठ था। उनके नाम हैं न्याग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टिद। उनके कंसा, कंसवती, संततु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहनें थीं जो परम सुंदरी थीं। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुकुर वंश में उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। भजमान का पुत्र महारथी विदुरथ और शूरवीर राजाधिदेव विदुरथ का पुत्र हुआ। राजाधिदेव के शोणाश्व और श्वेतवाहन नामक 2 पुत्र हुए जो देवों के सदृश कांतिमान और नियम एवं व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। शोणाश्व के शमी, देवशर्मा, निकुंत, शक्र और शत्रुजित नामक 5 शूरवीर एवं युद्ध निपुण पुत्र हुए। शमी का पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र का पुत्र प्रतिक्षेत्र और उसका पुत्र भोज और उसका पुत्र हृदीक हुआ। हृदीक के 10 अनुपम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें कृतवर्मा ज्येष्ठ और शतधन्वा मझला था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: देवार्ह, नाभ, धिषण, महाबल, अजात, वनजात, कनीयक और करंभक। देवार्ह के कंबल बरहिश नामक विद्वान पुत्र हुआ। उसका पुत्र असोमजा और असोमजा का पुत्र तमोजा हुआ। इसके बाद सुदृष्ट, सुनाभ और कृष्ण नाम के 3 राजा और हुए जो परम पराक्रमी और उत्तम कीर्ति वाले थे। इनके कोई संतान नहीं हुई। ये सभी अंधक वंशी माने गए हैं। जो मनुष्य अंधकों के इस वंश का नित्य कीर्तन करता है, वह स्वयं पुत्रवान होकर अपने वंश की वृद्धि करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सोमवंश वर्णन में 44वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 45वां अध्याय वृष्ण वंश के वर्णन प्रसंग में समयंतक मणि की कथा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों,
अब आप लोग सात्वत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि का वंश वर्णन सुनिए। गांधारी और माद्री ये दोनों वृष्णि की पत्नियां हुईं। उनमें गांधारी ने सुमित्र और मित्रनंदन नामक 2 पुत्रों को तथा माद्री ने युधाजित, तत्पश्चात देवमीढ़ुस, अनमित्र, शिबी और 5वें कृतलक्षण नामक पुत्रों को जन्म दिया। अनमित्र का पुत्र निघ्न हुआ और निघ्न के महान पराक्रमी प्रसेन और शक्तिसेन नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रसेन के पास समयंतक नामक सर्वश्रेष्ठ मणिरत्न था। वह मणिरत्न भूतल पर समस्त रत्नों का राजा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों बार मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा करके प्रसेन से याचना की, परंतु वे उसे प्राप्त न कर सके। साथ ही समर्थ होने पर भी उन्होंने उसका अपहरण भी नहीं किया। एक बार प्रसेन उस मणि से विभूषित हो शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने एक बिल गुफा में, जिसका स्वामी जीव उसमें विद्यमान था, होने वाले कोलाहल को सुना। कुतूहलवश प्रसेन ने उसमें प्रवेश करके एक रीछ को देखा। फिर तो रीछ की दृष्टि प्रसेन पर और प्रसेन की दृष्टि रीछ पर पड़ी। तत्पश्चात दोनों में युद्ध छिड़ गया। रीछ ने प्रसेन को मारकर वह मणि ले ली। बिल के भीतर प्रविष्ट हुआ प्रसेन ऋक्ष द्वारा मार डाला गया, इसलिए उसे कोई देख न सका। इधर प्रसेन को मारा गया जानकर भगवान श्री कृष्ण को आशंका हो गई कि लोग स्पष्ट रूप से कहते होंगे कि मणि लेने के लिए श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। ऐसी किंवदंती के फैलने पर भगवान गोविंद ने उत्तर दिया कि उस मणिरत्न को धारण करके प्रसेन वन में गया था। उसे देखकर मणि को हथियाने के लिए किसी के द्वारा संभवतः वह मार डाला गया है। अतः वृष्ण वंश के शत्रु रूप उस दुराचारी का मैं वध करूंगा। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात आखेट के लिए निकले हुए भगवान श्री कृष्ण इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए उस बिल गुफा के निकट जा पहुँचे। उन्हें देखकर महाबली ऋक्षराज ने उच्च स्वर से गर्जना की। उस शब्द को सुनकर भगवान गोविंद हाथ में तलवार लिए हुए उस बिल में घुस गए। वहां उन्होंने उन महाबली ऋक्षराज जांबवंत को देखा। तब जिनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, उन ऋषिकेश श्री कृष्ण ने शीघ्र ही ऋक्षराज जांबवंत को वेग पूर्वक अपने वश में कर लिया। उस समय ऋक्षराज ने विष्णु संबंधी स्तोत्रों द्वारा उन प्रभु का स्तवन किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने जांबवान को भी वर प्रदान द्वारा प्रसन्न कर दिया। जांबवान ने कहा, प्रभु, मेरी अभिलाषा है कि मैं आपके चक्र प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हूँ। यह मेरी सौंदर्यशालिनी कन्या आपको पति रूप में प्राप्त करे। प्रभु, यह मणि जिसे मैंने प्रसेन को मारकर प्राप्त किया है, आपके ही पास रहे। तत्पश्चात सामर्थ्यशाली एवं महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उन जांबवंत का वध करके कृतकृत्य हो कन्या सहित मणि को ग्रहण कर लिया। घर लौटकर भगवान जनार्दन ने समस्त सात्वतों की भरी सभा में वह मणि सत्राजीत को समर्पित कर दी, क्योंकि वे उस मिथ्यापवाद से अत्यंत दुखी थे। उस समय सभी यदुवंशियों ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से यूं कहा, श्री कृष्ण, हम लोगों का तो यह दृढ़ निश्चय था कि प्रसेन तुम्हारे ही हाथों मारा गया है। कैकेयी राज की 10 सौंदर्यशालिनी कन्याएं सत्राजित की पत्नियां थीं। उनके गर्भ से सत्राजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो विश्वविख्यात, प्रशंसित और महान पराक्रमी थे। उनमें भंगकार ज्येष्ठ था। उस ज्येष्ठ भंगकार के संयोग से व्रतवती ने 3 कमल नयनी सुकुमारी कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम हैं स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ सत्यभामा, दृढ़ व्रत परायणा व्रतिनी तथा पद्मवती। भंगकार ने इन तीनों को पत्नी रूप में श्री कृष्ण को प्रदान किया था। कनिष्ठ वृषनंदन अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। उसका पुत्र सत्यक और सत्यक का पुत्र सात्यकी हुआ। सत्यवान और प्रतापी युयुधान ये दोनों शिनी के नाती थे। युयुधान का पुत्र असंग और उसका पुत्र द्युम्न हुआ। द्युम्न का पुत्र युगंधर हुआ। इस प्रकार यह शिनी वंश का वर्णन किया गया।
अब मैं वृष्णि वंश में उत्पन्न अनमित्र के वंश का वर्णन कर रहा हूँ। अनमित्र की दूसरी पत्नी पृथ्वी के गर्भ से वीरवर युधाजित पैदा हुए। उनके वृषभ और छत्र नाम वाले 2 अन्य शूरवीर पुत्र थे। वृषभ ने काशीराज की जयंती नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त ग्रहण किया। उन्हें उस जयंती के गर्भ से जयंत नामक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो सदा यज्ञानुष्ठान में निरत रहने वाला महान शूरवीर, शास्त्रज्ञ तथा अतिथियों का प्रेमी था। उससे अक्रूर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह भी आगे चलकर सदा यज्ञानुष्ठानशील और विपुल दक्षिणा देने वाला हुआ। शिवी नरेश की एक रत्ना नाम की कन्या थी, जिसे अक्रूर ने पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: उपलंभ, सदालंभ, ब्रिकल, वीर्य, सविता, सदापक्ष, शत्रुघ्न, वारिमेजय, धर्मभृद, धर्मवर्मा और धृष्टमान। रत्ना के गर्भ से उत्पन्न हुए ये सभी पुत्र यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले थे। अक्रूर के संयोग से उग्रसेना के गर्भ से देवमान और उपदेव नामक 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, जो देवताओं के सदृश शोभाशाली और वंश विस्तारक थे। उन्हीं की दूसरी पत्नी अश्विनी के गर्भ से पृथु, विपृथु, अश्वस्थामा, सुबाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, वृष्टिनेमि, सुधर्मा, शर्याति, अभूमि, ब्रजभूमि, श्रमिष्ठ तथा श्रवण, ये 13 पुत्र भी पैदा हुए थे। जो मनुष्य श्री कृष्ण के शरीर से हटाए गए इस मिथ्यापवाद को जानता है, वह किसी के भी द्वारा मिथ्याभिशाप से अभिशप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन में 45वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 46वां अध्याय वृष्णि वंश का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक छवाकी माद्री ने सूरसेन नामक एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर इढ़ुष देवमिढ़ुष नाम से विख्यात हुआ। पुरुषार्थी शूर के संपर्क से भोजा के गर्भ से 10 पुत्रों और 5 सुंदरी कन्याओं की उत्पत्ति हुई। पुत्रों में सर्वप्रथम महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिनकी आनक दुंदुभि नाम से भी प्रसिद्धि हुई। उसके बाद देवभाग, देवमार्ग का जन्म हुआ। तत्पश्चात पुनः देवश्रवा, अनाधिष्ट, शिनी, नंद, संजय, श्याम, शमीक और संयूप पैदा हुए। कन्याओं के नाम हैं श्रुतकीर्ति, पृथा, श्रुता देवी, श्रुतस्रवा और राजाधिदेवी। ये 5 सूरवीर पुत्रों की माताएं हुईं। कृत की पत्नी श्रुत देवी ने सुग्रीव नामक पुत्र को जन्म दिया। केकय देश की राजमहिषी श्रुतकीर्ति के गर्भ से राजा अनुव्रत ने जन्म लिया। चेदि नरेश की पत्नी श्रुतस्रवा के गर्भ से एक सुनीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अनेकों प्रकार के धर्मों का आचरण करने वाला एवं शत्रुओं का विनाशक था। तत्पश्चात शूर ने अपनी पृथा नाम की कन्या को मित्रतावश वृद्ध राजा कुंतीभोज को पुत्री रूप में दे दिया। इसी कारण वसुदेव की बहन यह पृथा कुंती नाम से विख्यात हुई। उसे वसुदेव ने पांडु को पत्नी रूप में प्रदान किया था। उस अनिंद सुंदरी पांडु पत्नी कुंती ने पांडु की वंश वृद्धि के लिए पति की आज्ञा से महारथी देवपुत्रों को जन्म दिया था। उनमें धर्म के संयोग से युधिष्ठिर पैदा हुए। वायु के संपर्क से विकोदर, भीमसेन का जन्म हुआ और इंद्र के सकाश से इंद्र के ही समान पराक्रमी धनंजय, अर्जुन की उत्पत्ति हुई। साथ ही अश्विनी कुमारों के संयोग से माद्रवती माद्री के गर्भ से रूपशील एवं सद्गुणों से समन्वित नकुल और सहदेव पैदा हुए। ऐसा हम लोगों ने सुना है। आनक दुंदुभि वसुदेव के संयोग से रोहिणी उनकी 24 पत्नियों में प्रथम। वे विश्वविख्यात ज्येष्ठ पुत्र राम बलराम को, तत्पश्चात प्रिय पुत्र सारण, दुर्दम, दमन, शुभ्रु, पिंडारक और महाहनु को प्राप्त किया। उनकी दूसरी पत्नी पौरवी के भी भद्र, सुभदादि पुत्र हुए।
उसी समय रोहिणी के गर्भ से चित्रा और अक्षी नाम वाली अथवा सुंदर नेत्रों वाली 2 कन्याएं भी पैदा हुईं। वसुदेव जी के संपर्क से देवकी के गर्भ से सुषेण, कीर्तिमान, उदार, भद्रसेन, भद्रवाह और छठा भद्रविदेह नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिन्हें कंस ने मार डाला। फिर उसी समय देवकी के गर्भ से आयुष्मान, लोकनाथ, महाबाह प्रजापति श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के बाद उनकी छोटी बहन सुभाषिणी सुभद्रा पैदा हुई। तदनंतर देवकी के गर्भ से महान तेजस्वी एवं महायशस्वी शूरी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ताम्रा के गर्भ से सौर्य कुल का उद्वहन करने वाला सहदेव नामक पुत्र पैदा हुआ। देवरक्षिता ने उपासंगधर नामक पुत्र को और एक सुंदरी कन्या को, जिसे कंस ने मार डाला, उत्पन्न किया। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महान आत्मबल से संपन्न पुत्र उपदेवी के गर्भ से पैदा हुए थे। महात्मा अवगाह वृक देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी वृक देवी के गर्भ से नंदन नामक एक और पुत्र पैदा हुआ था। राजन, देवकी ने अपने 7वें पुत्र मदन को तथा संग्राम में अजेय एवं महान भाग्यशाली गवेषण को जन्म दिया था। इससे पूर्व श्रद्धा देवी के साथ विहार के अवसर पर वन में विचरण करते हुए शूरनंदन वसुदेव ने एक वैश्य कन्या के उदर में गर्भाधान किया, जिससे कौशिकी नामक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की 9वीं सुतनु और 10वीं रथराजी नाम की 2 पत्नियां और थीं। उनके गर्भ से वसुदेव के पुंड्र और कपिल नामक 2 पुत्र तथा महान बल पराक्रम से संपन्न सौभद्र और भव नामक 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह जरा नामक निषाद हुआ, जो महान धनुर्धर था। देवभाग का पुत्र उद्धव नाम से प्रसिद्ध था। देवश्रवा के प्रथम पुत्र को पंडित नाम से पुकारा जाता था। यशस्विनी एक शवाकी ने अनाधिष्ट के संयोग से शत्रु संहारक निधूत सत्व नामक पुत्र को प्राप्त किया। निधूत सत्व से श्राद्ध की उत्पत्ति हुई। संतानहीन करुष पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे एक सुचंद्र नामक पुत्र प्रदान किया था, जो महान भाग्यशाली, पराक्रमी और महाबली था। जाम्बवती के चारुदेशन और सांब ये दोनों पुत्र उत्तम लक्षणों से युक्त, पराक्रमी और महान बल संपन्न थे। नंदन के तंतिपाल और तंति नामक 2 पुत्र हुए। शमीक के चारों पुत्र विराज, धनु, श्याम और संजय अत्यंत पराक्रमी और महाबली थे। इनमें श्याम तो संतानहीन हो गया और शमीक भोज वंश के आचार व्यवहार की निंदा करता हुआ वन में चला गया। वहां आराधना करके उसने राजर्ष की पदवी प्राप्त की। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म एवं अभ्युदय का नित्य कीर्तन, पाठ अथवा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोमवंश वर्णन प्रसंग में विष्णु वंशानुकीर्तन नामक 46वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 47वां अध्याय श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन, दैत्यों का इतिहास तथा देवासुर संग्राम के प्रसंग में विविध अवान्तर कथाएं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही देवाधिदेव महादेव श्री कृष्ण लीला विहार करने के लिए मृत्यु लोक में मानव योनि में अवतीर्ण हुए। वे वसुदेव जी की तपस्या से देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके नेत्र कमल सदृश अति रमणीय थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य रूप दिव्य कांति से प्रज्वलित हो रहा था और उनका वक्षस्थल श्रीवत्स के चिन्ह से विभूषित था। वसुदेव जी ने इन दिव्य लक्षणों से संपन्न श्री कृष्ण को देखकर उनसे कहा, प्रभो, आप इस रूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए आपसे ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे उन अत्यंत पराक्रमी 6 पुत्रों को मार डाला है, जो आपसे ज्येष्ठ थे। वसुदेव जी की बात सुनकर अच्युत भगवान ने शूरनंदन वसुदेव जी को अपने को नंद के घर पहुंचा देने की आज्ञा देकर उस रूप का संवरण कर लिया।
तब वसुदेव जी उन्हें नंद गोप के घर ले गए और उन्हें नंद गोप के हाथ में समर्पित करके यूं बोले, सखे इस बालक की रक्षा करो, इससे यदुवंशियों का सब प्रकार से कल्याण होगा। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ यह बालक कंस का वध करेगा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ये वसुदेव कौन थे जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में उत्पन्न किया और जिन्हें भगवान तात पिता कहकर पुकारते थे, तथा यशस्विनी देवकी कौन थीं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ से जन्म दिया? साथ ही ये नंदगोप कौन थे तथा महाव्रत परायणा यशोदा कौन थीं जिन्होंने बालक रूप में भगवान का पालन पोषण किया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिय पत्नी देवकी अदिति प्रकृति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। देवकी देवी ने अजन्मा एवं महात्मा परमेश्वर से जो कामनाएं की थीं, उन सभी कामनाओं को महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दिया। वे ही योगात्मा भगवान योगमाया के आश्रय से समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए मानव शरीर धारण करके भूतल पर अवतीर्ण हुए। उस समय धर्म का ह्रास हो चुका था, अतः धर्म की स्थापना और असुरों का विनाश करने के लिए उन सामर्थ्यशाली विष्णु ने वृषणकुल में जन्म धारण किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, नग्नजित की कन्या सत्या, सुभामा, शैब्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, मित्रविंदा, देवी कालिंदी, जांबवती, सुशीला, मद्र राजकुमारी कौसल्या तथा विजया आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां थीं। रुक्मिणी ने 11 पुत्रों को जन्म दिया जो सभी युद्ध कर्म में निष्णात थे। उनके नाम हैं महाबली प्रद्युम्न, रणसूर, चारुदेश्न, सुचारु, भद्रचार, सुदेश्न, भद्र, परशु, चारुगुप्त, चारुभ्रद, सुचारुक और सबसे छोटा चारुहास। रुक्मिणी से एक चारुमती नाम की कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सत्यभामा के गर्भ से भानु, भ्रमर, तेक्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्र, चक्र और जलंध नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनकी 4 छोटी बहनें भी पैदा हुई थीं। जांबवंती के संग्राम शोभी सांब नामक पुत्र पैदा हुआ। श्रेष्ठ सुंदरी मित्रविंदा ने मित्रवान और मित्रविंद को तथा नागनिजिति सत्या ने मित्रबाहु और सुनीत को पुत्र रूप में जन्म दिया। इस प्रकार अन्य पत्नियों से भी हजारों पुत्रों की उत्पत्ति समझ लीजिए। द्विजवरों, इस प्रकार उन बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या 1,01,80,000 बतलाई गई है। उपासंग के 2 पुत्र वज्र और संक्षिप्त थे। भूरिंद्र सेन और भूरि ये दोनों गवेषण के पुत्र थे। प्रद्युम्न के विदर्भ राजकुमारी की गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम बुद्धिमान एवं युद्ध में उत्साह पूर्वक लड़ने वाला वीर था। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम मृगकेतन था। पार्श्वनंदिनी काश्या ने सांब के संयोग से ऐसे 5 पुत्रों को जन्म दिया जो तरस्वी एवं फुर्तीले, सत्यवादी, देवों के समान सौंदर्यशाली और शूरवीर थे। इस प्रकार प्रबल शूरवीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3 करोड़ थी। उनमें 60 लाख तो महाबली और महान पराक्रमी थे। ये सभी महान ओजस्वी यादव देवताओं के अंश से ही भूतल पर उत्पन्न हुए थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे ही भूतल पर मानव योनि में उत्पन्न होकर सभी मानवों को कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए। इन महाभाग यादवों के 101 कुल हैं। ये सब के सब कुल विष्णु से संबंधित कुल के अंदर ही वर्तमान हैं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण उनके नेता और स्वामी थे तथा वे सभी यादव श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहते थे, ऐसा कहा जाता है।